एमक्यूएम और मुत्तहिदा अपोजिशन में मुआहिदे से मुतल्लिक अब हुकूमत भी इन एक्शन है। इस्लामाबाद से खबर यह आ रही है कि हुकूमती वफ्द भी एमक्यूएम से मिलने चला गया है। वफाकी वजीर परवेज खटक और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल पार्लियामेंट लॉजेस पहुंच गए हैं। इस सूरत हाल से मुतल्लिक तफसीलात जानते हैं यासिर मलिक से। यासिर, बताइएगा, हुकूमत भी इन एक्शन है अब? जी बिल्कुल, देखिए, जब अपोजिशन अपना मुआहदा करके निकली तो उसके फौरन बाद अब से कुछ ही देर पहले जो इमरान इस्माइल है, गवर्नर सिंध, और इसके साथ साथ वजीर दिफा परवेज खटक जो है वो एमक्यूएम के पास पहुंचे हैं और उनकी इस वक्त मुलाकात जो है वो खालिद मकबूल सिद्दीकी से और दीगर जो एमक्यूएम के अरकान हैं उनसे शुरू हो चुकी है। फैसल सब्जवारी ने पहले ये बात कही थी कि अगर हुकूमती वक्त हमारे पास आता है मुलाकात के लिए तो हम उनसे जरूर मुलाकात करेंगे और हुकूमत की बात भी सुनेंगे। उनका ये भी कहना था कि लेकिन अब पानी जो है वो सर से गुजर चुका है, बहुत जो है वो देर हो चुकी है, लेकिन फिर भी हम उनको वेलकम करेंगे। उनका ये भी कहना था कि ये नहीं होना चाहिए कि जो आपके साथ नहीं है वो आपका दुश्मन है। हमने भी सियासत में इंतहा पसंदी को नुकसान हमने भी सियासत में इंतहा पसंदी की तो उसका बहुत बड़ा नुकसान उठाया। कोई और भी सियासत में इंतहा पसंदी अगर दिखाएगा तो वो नुकसान उठाएगा। हुकूमती वक्त जो है वो इस वक्त मुलाकात कर रहे हैं, उनकी मुलाकात शुरू हो चुकी है एमक्यूएम के साथ और दोनों जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल हैं और उनके हमरा वजीर दिफा परवेज खटक हैं, अब वो कायल करने की कोशिश करेंगे एमक्यूएम को। लेकिन अब चूंकि एमक्यूएम के तर्जुमान भी ये कह चुके हैं कि मुआहदा जो है वो दस्तखत हो चुका है, चेयरमैन पीपल्स पार्टी भी कह चुके हैं सोशल मीडिया पे कि उनका मुआहदा दस्तखत हो चुका है। दोनों पार्टियों की जानिब से अपनी सीईसी का जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का जो इजलास है वो भी तलब कर लिया गया है। एमक्यूएम का इजलास जो है वो आज दोपहर 2 बजे होगा और उसमें बाकायदा मंजूरी लेने के बाद दिन 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी टाइम मुख्तस कर दिया गया है। तो लेकिन अब उसके फौरन बाद एमक्यूएम के पास हुकूमती वक्त पहुंचा है और हुकूमती वक्त की जानिब से भी इस वक्त मुलाकात जो है वो शुरू हो चुकी है और अपोजिशन चूंकि पहले मुलाकात करके जा चुकी है तो अब देखना यह है कि हुकूमत किस तरह से कायल करती है या एमक्यूएम को इस मुआहदे से पीछे हटने पर मजबूर करती है या उनकी जानिब से कौन सी ऐसी डिमांड ऑफर जो है वो की जाएंगी जिसके बाद जो एमक्यूएम पीछे हट जाए। तो इस वक्त अब चूंकि मुलाकात शुरू है और दोनों जानिब से वफूद की सतह पर ये मुलाकात जो है वो की जा रही है। जी अच्छा यासिर, ये बताइएगा कि एमक्यूएम के कौन कौन से रहनुमा इस मुलाकात में मौजूद हैं? देखिए, एमक्यूएम की जानिब से खालिद मकबूल सिद्दीकी है, इसके साथ साथ आमिर खान है, फैसल सब्जवारी भी इसमें मौजूद है और दीगर भी एमक्यूएम के जो अरकान कौमी असम्बली है वो इस मुलाकात में मौजूद है और अब से कुछ ही देर में बाज़ाब्ता इस मुलाकात के हवाले से आगाह भी कर दिया जाएगा क्योंकि अभी तकरीबन 5 से 10 मिनट हुए हैं ये दोनों जो रहनुमा हैं ये पहुंचे हैं और इसके साथ साथ वसीम अख्तर भी इस मुलाकात में शरीक है और अब मुलाकात जो है वो इस वक्त जारी है। अब देखना यह है कि हुकूमत की जानिब से कौन सा ऐसा अहम पैगाम है या वजीर आजम की जानिब से कौन सा ऐसा पैगाम है जो लेकर दोनों रहनुमा पहुंचे, क्योंकि इससे कबल ये कहा जा रहा था अपोजिशन की जानिब से भी कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज 4 बजे पर मुंतकिल कर दी गई कि दोनों की जानिब से जो है वो सीईसी से मंजूरी ली जाएगी। तो अब चूंकि हुकूमती जो सीनियर 2 अहदेदार है वो पहुंचे हैं और हुकूमत की जानिब से भी देखा जाएगा कि अब वो क्या ऑफर्स हैं, ऐसी ऑफर्स हैं जो पीपल्स पार्टी से बड़ी हो सकती है, मुत्तहिदा अपोजिशन से बड़ी हो सकती है, जिसके ऊपर एमक्यूएम को कायल कर ले या वो बाहर निकल के कोई इस तरह का मीडिया चूंकि यहाँ पे मौजूद है उससे कोई बातचीत करे। चूंकि जो भी बातचीत के लिए आता है, जो भी बातचीत करता है वो उसके बाद जैसे पीपल्स पार्टी रवाना हो गई, मुत्तहिदा अपोजिशन रवाना हो गई, बड़े लीडरान थे, तमाम बड़े कायदीन थे मौजूद, उन्होंने यासिर, ऐसी क्या पेशकश है, आपके ज़राए क्या बताते हैं, वफाकी हुकूमत ऐसी क्या पेशकश एमक्यूएम को कायल करने के लिए कर सकती है जबकि सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है? देखिए, चूंकि पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो है वो सिंध में है और एमक्यूएम के काम भी ज्यादातर जो है या जो ज्यादातर मुतालबात हैं वो सिंध से रिलेटेड है
और जिसमें 40% कोटा है वो सिंध गवर्नमेंट ने ही देना है। इसके साथ साथ बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से है। ये तमाम से मुतालबात तो वो हैं जो सिंध गवर्नमेंट से रिलेटेड है और ऐसे मामलात में सिंध हुकूमत ही सूट करती है एमक्यूएम को भी। तभी ये तमाम सर मुआहदा जो है वो हुआ है और उस मुआहदे के ऊपर दस्तखत भी हुए हैं। अगर इस मुआहदे के ऊपर दस्तखत ना होने होते और अगर इस बात को ना माना जाता तो फिर हुकूमत की जानिब से कोई पेशकश जो है वो आ सकती थी। लेकिन अब चूंकि हुकूमती दोनों बड़े ओहदेदार पहुंच चुके हैं और अब उनकी जानिब से देखा जाएगा कि वो कौन सा बड़ा ओहदा है या कौन सी बड़ी पेशकश है जो वो लेकर आए। क्योंकि इस हवाले से हुकूमती ओहदेदार जब गए तो उनकी जानिब से कोई आगाह नहीं किया गया। दोनों जो गाड़ियां हैं वो पार्लियामेंट राज के अंदर दाखिल हो गई। मीडिया नुमाइंदान की जानिब से उन्हें रोकने की कोशिश भी की गई, लेकिन दोनों चूंकि अब मुलाकात में शरीक है। अब देखना यह है कि कब एमक्यूएम की जानिब से ये बताया जाता है कि गवर्नमेंट उनके पास जी बिल्कुल। वफाकी वज़ीर परवेज़ खटक और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल भी पार्लियामेंट लॉजेस पहुंच गए हैं और हुकूमती वफ़द की एमक्यूएम से भी ये मुलाकात जारी है। बहुत शुक्रिया आपका यासिर मलिक, तफसीलात से आगाह कर रहे थे।